एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक समझदार और बहुत प्यारा इंसान रहता था। उसे पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता था। लोग उसे गांव का मुखिया कहते थे। उसकी हर बात में गहराई होती थी और लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका अपना बेटा था। उसका इकलौता बेटा आलसी था। इतना आलसी कि सुबह से शाम तक या तो सोता रहता या दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता। पिता ने उसे कई बार समझाया, डांटा, यहाँ तक कि चेतावनी भी दी, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। क्या एक पिता अपने बेटे को यूं ही बर्बाद होते देख सकता था? नहीं। लेकिन वो करें तो क्या करें? साल बीतते गए, पिता की उम्र बढ़ती गई और उसके दिल की चिंता गहरी होती गई। वो जानता था कि अगर उसने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। फिर एक दिन पिता ने बेटे को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, उसने कहा, तुम अब बच्चे नहीं रहे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। पिता ने उसे एक थैला दिया और कहा, इस थैले में 4 जोड़ी कपड़े हैं, हर मौसम के लिए एक, थोड़ा खाना, कुछ पैसे और ये नक्शा। बेटा चौंक गया। ये नक्शा किस लिए है पिताजी? पिता ने मुस्कुराकर कहा, ये नक्शा तुम्हें एक छुपे हुए खजाने तक ले जाएगा। मुझे चाहिए कि तुम इसे ढूंढो और घर लेकर आओ। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। खजाना, एक ऐसा खजाना जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। बेटे की आंखों में चमक आ गई। ये तो एक रोमांचक सफर की शुरुआत थी। अगले ही दिन वो अपने सपनों में खोया हुआ उस सफर पर निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। उसने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ चढ़े, चौड़े मैदानों से गुजरा और तेज बहाव वाली नदियाँ पार की। हर मौसम का सामना किया। कहीं रास्ते में लोग उसे खाना और छत देते तो कहीं कुछ उसे लूटने की कोशिश करते। उसने इंसानियत के अच्छे और बुरे दोनों रूप देखे। एक बार उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या सच में कोई था या ये उसका वहम था? शुरुआत में उसका ध्यान बस एक ही चीज़ पर था, खजाने को ढूंढना। रास्ते में जो भी खूबसूरत फूल खिले मिलते, ढलते सूरज का नज़ारा या पक्षियों की आवाज़ें, उसने इन सब को अनदेखा कर दिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, खजाना। लगातार 1 साल तक सफ़र करने के बाद वो नक्शे में दिखाए गए उस जगह पर पहुंच गया। एक विशाल चट्टान और उसके नीचे एक बड़ा पेड़। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या ये वही जगह है जहाँ खजाना छुपा है? उसने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो पूरी ताकत से खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्या खजाना पहले ही किसी ने ले लिया था या फिर ये सब एक धोखा था? थककर और निराश होकर उसने खुदाई बंद कर दी। उसके मन में सवाल थे। पिताजी ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्होंने मुझसे झूठ कहा? अब उसके पास घर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इस बार सफ़र अलग था। पहली बार उसने रास्ते में खिले फूलों की खूबसूरती को देखा। उसने बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस किया। उसने पहाड़ों की ठंडी हवा और झरनों की आवाज़ का आनंद लिया। जैसे जैसे उसका खाना ख़त्म हुआ, उसने शिकार करना, खाना पकाना, अपने कपड़े सिलना और आश्रय बनाना सीखा। उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती इन छोटे छोटे पलों में छुपी हुई है। रास्ते में उसने उन लोगों को फिर से देखा जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन इस बार वो उनके साथ रुका, उनकी मदद की और उनकी दयालुता का कर्ज चुकाया। 2 साल बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने पिता को गले लगाया। पिताजी, मैं वापस आ गया, लेकिन खजाना नहीं मिला। शायद किसी और ने उसे पहले ले लिया। पिता मुस्कुराए और कहा, बेटा, वहाँ कोई खजाना था ही नहीं। बेटा चौंक गया। तो आपने मुझे इस सफ़र पर क्यों भेजा? पिता ने प्यार से पूछा। कैसा रहा तुम्हारा सफ़र बेटा? क्या तुमने उसका आनंद लिया? बेटे ने गहरी सांस ली और कहा, पहले तो नहीं, मैं बस खजाने के बारे में सोचता रहा। लेकिन लौटते वक्त मैंने हर चीज़ की खूबसूरती को देखा। मैंने नए दोस्त बनाए, नई चीज़ें सीखी और ज़िंदगी को पहली बार महसूस किया। उस सफ़र ने मुझे इतना कुछ दिया कि खजाने का गम भूल गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली खजाना था मेरे बेटे। ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है। अगर तुम बस एक लक्ष्य के पीछे भागते रहोगे
तो रास्ते की खूबसूरती को खो दोगे। जिंदगी का असली मतलब है हर पल को जीना, हर अनुभव से सीखना और सफ़र का आनंद लेना। बेटा मुस्कुराया क्योंकि अब उसने अपने पिता की बातों की गहराई को समझ लिया था, और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जिएगा और हर पल को एक खजाना समझेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।